एपिसोड की शुरुआत में प्रतिमा मेहंदी लगाने से रोकती है क्योंकि उसे पहले शगुन वाली मेहंदी लगानी होती है। अक्षत और ईशाना खेल रहे होते हैं। तभी बुआ दादी भारी भरकम डिब्बा लेकर आ रही होती हैं जिसमें मंगल के लिए खास हार रखा होता है। अचानक अक्षत दौड़ते हुए बुआ दादी से टकरा जाता है और वह हार हवा में उछल जाता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। जैसे ही हार जमीन पर गिरने वाला होता है, ईशाना झट से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेती है। पूरा घर तालियां बजाता है, लेकिन बुआ दादी का चेहरा तमतमा उठता है। वह अक्षत पर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तुझे जरा भी होश नहीं है क्या? अगर यह हार टूट जाता तो क्या होता? अक्षत रोने लगता है। बुआ दादी वहां से गुस्से में चली जाती हैं और प्रतिमा से कहती हैं, मेहंदी गाढ़ी लगाना ताकि पता चल सके कि तुम्हारा सास बहू का रिश्ता कितना गहरा है। यह सुनकर सुनसु को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से गुस्से में उठकर चली जाती है। सबको लग रहा था कि मामला यहीं शांत हो जाएगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बुआ दादी मंगल के लिए हार लेकर आती हैं और बड़े गर्व से उसे पहनाने लगती हैं। मगर हार मंगल के गले में फिट नहीं होता। मंगल कहती है, दादी ये बहुत टाइट है, मैं इसे उतार देती हूँ। तभी कपिल आगे बढ़कर बड़ी नज़ाकत से मंगल को हार पहनाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। तुम पर तो हर चीज़ बहुत जंचती है मंगल। सब लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन प्रतिमा और कुसुम की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई देती है। इसी बीच बुआ दादी वहां से जाने लगती हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वे गिरने ही वाली होती हैं कि अचानक कुसुम दौड़कर उन्हें थाम लेती है। सब दंग रह जाते हैं। कुसुम मुस्कुराकर पूछती है, आप ठीक हैं ना दादी? बुआ दादी कहती हैं, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम अपने आप को संभालो। इस पर सब थोड़ा चौंक जाते हैं, जैसे दादी के इशारे में कोई छिपा हुआ राज हो। तभी बिजली धीरे धीरे मंगल के पास आती है और चुपके से उसकी कुहनी पर पिन चुभाती है ताकि मंगल हिले और उसकी मेहंदी खराब हो जाए। मंगल दर्द से कराह उठती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर चुभा क्या है। बुआ दादी कहती हैं, ये हार ही चुभ रहा होगा। ऐसा करो, ये वाला हार निकालकर पहले वाला पहन लो। मंगल मजबूरी में हार बदल लेती है, लेकिन बिजली के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आती है। जब मंगल मेहंदी लगवा रही होती है, तभी उसे अचानक दिखता है कि सुदेश पसीना पसीना होकर गिरने जैसा हो रहा है। मंगल घबरा जाती है और तुरंत पूछती है, शाम की दवाई ली थी या नहीं? सुदेश मना कर देता है। मंगल घबराकर अदित को कॉल करती है और उससे दवाई मंगवाती है। अदित पहले मना करता है, फिर जैसे किसी मजबूरी में मान जाता है। मंगल उसे चेतावनी देती है, अंदर मत आना, बाहर से कॉल करना, मैं खुद बाहर आकर ले लूंगी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही आदित घर के दरवाजे तक पहुंचता है, अंदर संगीत शुरू हो जाता है। सब नाच गाना करने लगते हैं। अचानक हॉल का दरवाज़ा खुलता है और सबके सामने आदित खड़ा होता है। मंगल का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। बुआ दादी गुस्से से चिल्लाती हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? मगर आदित बिना किसी की परवाह किए डांस फ्लोर पर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन झलक रहा था। प्रतिमा कानों में फुसफुसाकर कुसुम से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, ये शादी बर्बाद करने आया है। कुसुम डर और हैरानी के बीच खामोश हो जाती है। मंगल अदित को रोकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अदित अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से कहता है, मंगल, ये शादी नहीं हो सकती। मैं वो सच बताऊंगा जिसे तुम सब छुपाना चाहते हो। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। कपिल गुस्से से आदित की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक हार की डिब्बी गिर जाती है और उसमें से सिर्फ हार ही नहीं, बल्कि एक पुराना कागज भी निकलकर जमीन पर आ गिरता है। ईशाना कागज उठाती है और पढ़कर चौंक जाती है। वह रोते हुए कहती है, ये क्या? ये तो मंगल की असली पहचान है। सबके होश उड़ जाते हैं। बुआ दादी के हाथ कांपने लगते हैं। प्रतिमा डर से पसीना पसीना हो जाती है और मंगल, जिसके हाथों में अभी अभी मेहंदी लगी थी, सदमे में खड़ी रह जाती है। अब सवाल ये है कि आदित कौन सा सच सबके सामने लाने वाला है?
क्या उस कागज में कोई ऐसा राज छुपा है जो इस शादी को हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या बुआ दादी अब भी मंगल का साथ देंगी या घर की इज्जत बचाने के लिए उसे घर से निकाल देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, कपिल क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़की से वह शादी करने जा रहा है उसकी पहचान ही नकली है?